थार रेगिस्तान नमी से भरी दक्षिण पश्चिम गर्मियों की मानसूनी हवाओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जून और अक्टूबर के बीच भारत की अधिकांश वर्षा प्रदान करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है। भारत विविध भौगोलिक विशेषताओं और पारिस्थितिक तंत्र वाला देश है। ये पहाड़ों, पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों आदि जैसे समृद्ध और गतिशील भौगोलिक तत्वों का निर्माण करता है और इनमें से प्रत्येक विभाजन देश को विविध तरीकों से प्रभावित करता है। आइए भारतीय मरुस्थल के बारे में जानें। यह विशेष लेख भारत में थार रेगिस्तान पर चर्चा करता है। वास्तव में यह अपनी अवस्थिति, जलवायु, मिट्टी, जैव विविधता, जनसंख्या आदि पर विशेष बल देता है। महान भारतीय मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल के नाम से निक्षेपकम वनस्पति आवरण 150 मीटर की ऊंचाई वाले रेत के टीले रूपांतरित चट्टानों से बना है। अरावली से निकलने वाली लघु मौसमी धाराएं इसके दक्षिणी भाग में ओएसिस मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, लेकिन यह अब भी असुरक्षित और आबादी रहित भूमि के एक सूखे टुकड़े की तरह दिखता है। थार मरुस्थल की जलवायु थार रेगिस्तान एक उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु और उच्च दबाव का अनुभव करता है। हालांकि दक्षिण पश्चिम में मानसूनी हवाएं गर्मियों के मौसम में वर्षा लाती हैं, लेकिन फिर भी इस शुष्क क्षेत्र में भारत के अन्य भागों की तुलना में कम वार्षिक वर्षा 4-20 इंच होती है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर भारतीय रेगिस्तान के लिए संभावित मानसून के महीने हैं। जैव विविधता इसकी ठोस सतह के बावजूद भारतीय रेगिस्तान अभी भी सभ्य जैव विविधता और वनस्पति का निर्माण करता है। वनस्पति और जैव विविधता से संबंधित इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख इसके द्वारा किया गया है। खजरी और प्रोपोसिस जैसे सूखा प्रतिरोधी झाड़ीदार पेड़, ब्लैकबक्स, गजेल और पार्ट्रिज जैसे जानवर, प्रवासी पक्षी जैसे बत्तख, गीज और ग्राउज रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग इस्लाम और हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा ये लोग सिंधी, मारवाड़ी, लहेंडा और राजस्थानी को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में बोलते हैं। इसके बाद आबादी खुद को पशुपालन, व्यापार और शिल्प में व्यस्त रखती है। राजपूत और मारवाड़ी इस क्षेत्र के दो सबसे प्रमुख समूह हैं। कच्छ का सफेद नमक का रेगिस्तान, इसे जबकि रण या कच्छ का महान रण भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र को छूते हुए गुजरात राज्यों के भूनिर्माण के 2898 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। रेगिस्तान में सफेद नमक का समग्र आवरण होता है, जो इसे बर्फ से ढकी आभा प्रदान करता है। ये गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करता है, जबकि सर्दियां 0 डिग्री सेल्सियस के हिमांक बिंदु से नीचे चली जाती हैं। कुल मिलाकर हमने प्रमुख भारतीय रेगिस्तान देखे। महान भारतीय मरुस्थल हमारे राष्ट्र का गौरव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी भूमि का आवरण कितना शुष्क या अनुपजाऊ है।